चार प्रबल शत्रु आपको खत्म करने के लिए भयंकर प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन शिकारी लोगों ने हम शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है इस समय कि कौन इस हिंदू को चबाएगा, कौन हिंदू को ज्यादा से ज्यादा अपने आप में कन्वर्ट कर लेगा। तीसरी तरफ वामपंथ विचारधारा, ये इनके भी बाप हैं। ये नाम से आपको लगता है मार्कंडे काटजू पंडित जी होंगे, लेकिन वो व्यक्ति कहता है गाय और गधे में कोई फर्क नहीं है। हम जैसे बकरा का मीट खाते हैं, मछली का मीट खाते हैं, वैसे गाय का खाते हैं। आप उनको हिंदू मान करके बैठे हुए हैं। और जो हमारा चौथा शत्रु है वह है सेकुलरिज्म। आज भी इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो बंधुओं, स्थितियां बहुत भयानक है। अब आपको करना क्या है? हमारे आदरणीय अभी सूबेदार जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। देखो, हमको खत्म करने के लिए ये योजना आज की नहीं बनी, ये योजना बहुत लंबे समय पहले बना दी गई थी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो वैचारिक प्रहार की आ रही है। शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार की जंग होती है, लड़ाई होती है। शस्त्र की लड़ाई का दौर अब जा चुका है। आजकल शास्त्र की लड़ाई का दौर चल रहा है। हम विधर्मियों के सामने खड़े ना हो पाए, इसके लिए उन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत बड़ा पैमाने पर मिलावट की और हमको आपस में बांट दिया। जिस क्षेपक की बात हमारे आदरणीय सूबेदार जी आपके बीच में कर रहे थे, रामायण पढ़िएगा, शंभु ऋषि की झूठी कहानी जोड़ी गई और कहानी का परिणाम आज आपके सामने है। लिखा वहां कि भगवान राम के राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई और वो ब्राह्मण फरियाद लेकर के राजा राम के पास में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, महाराज अगर राजा पाप करेगा तभी ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है। अब राजा के पाप से ब्राह्मण के मरने का क्या मतलब? लेकिन यहां से विनाश के बीज बोए जा रहे हैं। इसका मतलब आप पाप करते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तो पाप नहीं करता। बोले आप पाप नहीं करते तो आपकी प्रजा में पाप होता है। भगवान राम ने कहा मेरी प्रजा तो सारी ऐसी है जो बिना यज्ञ और संध्या किए भोजन भी नहीं करती। आप पाप की बात करते हैं, लेकिन वो कहता है ब्राह्मण के नहीं पाप हो रहा है आपके राज्य में, आपकी प्रजा पाप करती है। तो भगवान राम ने कहा जरा परिभाषित कीजिए किस प्रकार का पाप हो सकता है। तो अब देखो, अब हमको बांटने के लिए, काटने के लिए कितनी भयंकर योजना चली और ब्राह्मण के द्वारा कहलवाई गई ये बात कि महाराज ऐसा हो सकता है कि आपके राज्य में कोई शूद्र, कोई दलित तपस्या कर रहा होगा, क्योंकि शूद्र और दलितों को तपस्या, भक्ति, पूजन, भजन करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि वो अनाधिकार चेष्टा करेगा तो उसके पाप के चलते ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है। कितना भयंकर जहर घोला गया। ब्राह्मणों को टारगेट बनाया, इसलिए तो वो लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब भगवान राम ने अपना रथ लिया और पूरे राज्य का निरीक्षण परीक्षण किया तो जंगल के अंदर एक व्यक्ति तपस्या में लीन है। भगवान राम ने पूछा तुम कौन हो? कहता मैं शंभुक हूं। किस जाति को? दलित हूं, शूद्र हूं। अरे तुम दलित और शूद्रों को तो भक्ति भजन तपस्या करने का अधिकार नहीं है, तुमको अधिकार किसने दे दिया? और तुमने अनधिकार चेष्टा की, उस पाप के चलते मेरे राज्य में ब्राह्मण कुमार की मौत हो गई। भगवान राम ने लेकर के धनुष उसकी गर्दन को उड़ा दिया, मार दिया उसको। ये झूठी कहानी, बेकार की कहानी जोड़ी गई। और किस लिए उस समय जोड़ी गई? आज इसका परिणाम देखिए आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत में जहां जहां जो अपने आप को दलित कहते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दो, प्राय उनके एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है और दूसरे हाथ में जूता होता है। भगवान राम के चित्र में जूते मारते हुए कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभु ऋषि को मारा है। हमारा राम से कोई मतलब नहीं है, हम राम को नहीं मानते क्योंकि राम हमारे विरोधी थे। जातिवाद का ऐसा जहर घोला गया समाज के अंदर हमको बांटने के लिए, लेकिन कोई इस पर चिंतन करने के लिए तैयार नहीं। आज तो लोग बोलने लग गए। मैं धन्यवाद करता हूं बागेश्वर धाम सरकार का, और आज हमारे सनातनी संत जागृत हुए हैं, ये सुकून की बात है। लेकिन महानुभाव महर्षि दयानंद जी महाराज ने, आर्य समाज ने सबसे पहले कुठाराघात किया इस पर। ऋषि दयानंद जानते थे जब तक जातिवाद नहीं मिटेगा हिंदू कभी सबल नहीं हो सकता। हमको आपस में बांटा जा रहा है।